Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 4 from 46 to 60. So our first question on the screen is nose and larynx are made up of. Nose और larynx जो कि वॉइस बॉक्स होता है वो इन चारों में से किस चीज़ से बना हुआ होता है? फाइब्रस कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या बोन? नोज़ एंड लैरिंक्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज जो होती है ये रिब्स, नोज़ एंड लैरिंक्स में मौजूद होती है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन. पेयर ऑफ मसल वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब मसल्स का ऐसा पेयर जिसमें दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, तो उसे इन चारों में से क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स या अबडक्टर. एंटागोनिस्ट की अगर बात की जाए सो वन दैट कंटेंट्स और अपोजेज द मोशन या अपोजेज एन अदर. ठीक है, ये अपोज करता है मोशन को. कार्डियक मसल जो है वो हार्ट के मसल्स को कहते हैं. अबडक्टर की अगर बात की जाए, ए मसल दैट draws apart from the median line of the body or from axis of extremity. So the pair of muscles where both work in opposite direction are antagonist. ठीक है, उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉल्ड. अच्छा, बच्चों में यानी चिल्ड्रन के जो हड्डियाँ होती हैं उनका नरम होना या उनका कमज़ोर होना, इन चारों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है वो बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर और नरम हो जाती हैं. तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? ठीक है, सो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसको, रिकेट्स कहते हैं, रूमेटिक फीवर कहते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात की जाए, ये जो है बोन की डिजीज़ है जो कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम होती है. अच्छा, रिकेट्स जो हैं ये सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन जो है चिल्ड्रन में होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. डी शेप में जो है वो बच्चों की हड्डियाँ हो जाती हैं. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द लार्ज मसल ऑफ द आर्म इज़. मसल्स का सबसे जो बड़ा, आर्म का जो सबसे बड़ा मसल है वो है बाइसेप, ट्राइसेप, टेट्रासेप या पेंटासेप. So the large muscle of the arm is bicep. Option A is the correct answer. Now move to the next question. Vertebral column protects. Vertebral column जो है वो प्रोटेक्ट करता है. रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को या हार्ट को. सो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. Option B is the correct answer. Now move to the next question. A muscles which contracts and straightens the joints are called. वो muscles जो कि joints को, उससे joints सिकुड़ती भी हैं और straight भी होती हैं, उसे कहते हैं flexor, receptor, effectors या extensor. So अगर flexor की बात की जाए, ये एक ऐसा मसल है जो जोड़ों में लचक पैदा करता है. फ्लेक्सर जोड़ों में लचक पैदा करता है. रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलाई या इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करता है. इफेक्टर्स की अगर बात की जाए तो इफेक्टर्स जो हैं वो किसी भी स्टिमुलाई के जो है उसमें रिस्पॉन्स देते हैं रिसीव होने के बाद. एक्सटेंसर की अगर बात करें सो एक्सटेंसर एक ऐसा मसल है जो कि सिकुड़ने पर किसी भी जिस्म के हिस्से को सीधा करता है. अच्छा, ये जो फ्लेक्सर है ये मुझसे गलती से लग गया. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, एक्सटेंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी वर्टिब्राई आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम. रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्राई मौजूद हैं? 23, 24, 25 या 26. सो 26 वर्टिब्राई आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइसेप इज़ द. बाइसेप जो कि आर्म का मसल है लार्जेस्ट, वो है एक्सटेंसर मसल, फ्लेक्सर मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडेंस. टेंडेंस जो है ये मसल से ये एक ऐसा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन्स को मसल से अटैच करता है. फ्लेक्सर मसल की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा मसल है जो कि जोड़ों में लचक पैदा करता है. एक्सटेंसर की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा मसल है जो कि
सिकुड़ने पर किसी भी जिस्म के हिस्से को सीधा करता है सिकुड़ने पर. सो बाइसेप इज़ द एक्सटेंसर मसल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Scapula and pelvic bones are found. स्कैपुला और कैल्विक बोन्स जो हैं वो होती हैं क्लेविकल बोन्स आर फाउंड. इन चारों में से किस में मौजूद होती हैं क्लेविकल बोन्स? ओके. स्कैपुला की अगर बात करें तो इस बोन का नाम जो है वो शोल्डर ब्लेड के लिए यूज़ होता है स्कैपुला का. क्लेविकल की अगर बात करें तो ये एक कर्व्ड बोन है जो आर्म्स को बाकी बॉडी से मिलाती है या मीट करवाती है. तो ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पेक्टोरल गिर्डल में, पेल्विक गिर्डल में, हिंड लिम्ब में या फोर लिम्ब में. पेक्टोरल गिर्डल को क्योंकि शोल्डर गिर्डल भी कहा जाता है तो ये दोनों वहाँ पर मौजूद होती हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पेक्टोरल गिर्डल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोन रिमॉडलिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ. किसी भी जानवर के बोन की रिमॉडलिंग जो है वो हड्डियों की दोबारा तश्कील मरबूत सरगर्मी का नतीजा है. किसी भी बोन की रिमॉडलिंग जो है वो किस चीज़ का नतीजा है, किस एक्टिविटी का? ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोएनोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट. ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट की अगर बात की जाए तो ये स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो कि बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो बोन्स की रिमॉडलिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड रिजल्ट है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी का जो कि ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट की वजह से होती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जेलीफिश हैव द फॉलोइंग. जेलीफिश जो कि सी में होती है उसमें इन चारों में से क्या मौजूद है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या नन. एंडोस्केलेटन की अगर बात की जाए तो ये किसी भी जो है वो इनर सरफेस को किसी भी बॉडी के जो कवर करे या उसको प्रोटेक्ट करे तो उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं. एक्सोस्केलेटन जो है वो किसी भी बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करता है. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये एक ऐसा स्केलेटन है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ होता है और जेलीफिश में होता है. जेलीफिश हैव द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कॉम्पैक्ट बोन आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड ट्यूबुलर यूनिट्स. कॉम्पैक्ट बोन जो कि हार्डेस्ट आउटर बोन होती है बॉडी की, ठीक है, वो कंपोज होती है क्लोजली पैक्ड ट्यूबुलर यूनिट से. उसे कहते हैं मैट्रिक्स, ओस्टियोन्स, कार्टिलेज या फाइब्रस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कार्टिलेज. Now move to the next question. The chest bone is called. चेस्ट की बोन को कहा जाता है स्टेर्नम, ऑसिकल्स, हायोइड बोन या नन. स्टेर्नम जो है ये हमारे जो कह लें कि थोरिक्स कैविटी है उसमें होता है, उसको कवर करता है. ऑसिकल्स जो हैं ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, मिडिल एयर ऑसिकल्स. और हायोइड बोन जो है ये नेक में प्रेजेंट होती है. सो द चेस्ट बोन इज़ कॉल्ड स्टेर्नम क्योंकि चेस्ट बोन भी उसमें कवर हो जाती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हायोइड बोन इज़ फाउंड इन लंग्स, आर्म्स, फिंगर या नेक. तो हायोइड बोन जो होती है ये नेक में प्रेजेंट होती है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The movement of animal as a whole from one place to another is called. किसी भी जानवर के मजमूई तौर पर या मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं मूवमेंट, लोकोमोशन, सर्कुलेशन या नन. ठीक है, मूवमेंट, हरकत या लोकोमोशन. सो लोकोमोशन की अगर बात की जाए तो वो किसी भी जानवर के मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव होने को लोकोमोशन कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.